Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. I hope you all are doing well. So as you can see here, this is a new chapter, that is chapter 21, verbs of incomplete predication. Verbs of incomplete predication से क्या understand करते हैं? For example, एक sentence में, एक sentence है जैसे कि हमने chapter 2 में study किया था, आप देख सकते हैं उसमें एक दो पार्ट के बारे में बताया गया था कि एक सब्जेक्ट होता है और जो रिमेनिंग होता है उसको प्रेडिकेट बोल दिया था। दैट इज़ एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में कुछ बात हो रही है और पूरा रिमेनिंग पार्ट हो जाए वो प्रेडिकेट होता है। दैट इज़ उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, क्या बताया जा रहा है। सो उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है चैप्टर 21 में। हम इसको स्टडी करेंगे आगे विद एग्जाम्पल्स, जिससे ये और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, दैट इज़ वो वर्ब जिनका प्रेडिकेशन इनकम्प्लीट होगा वो कौन से वर्ब होंगे और वो कंप्लीट कैसे होंगे, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सेंटेंसेस को। सो ये मिस मत कीजिएगा। सो टुडेज टॉपिक्स होंगे हमारे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्लियरली, साथ में कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, मीन्स जो वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में है उनका कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम कौन सा वर्ड ऐड करेंगे उसमें, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बोलेंगे। सेकंड, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के दो पार्ट आ गए, एक होगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा हो सकता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सो इसमें डिफरेंस कैसे होगा, कैसे करेंगे, वो हम स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, विद दिस न्यू चैप्टर, वर्ड्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. Okay, and first of all, please do subscribe to my channel English with Nida for more relevant videos and useful content. So let's start with this chapter. So as you can see here, this is our new chapter, chapter 21, verbs of incomplete predication. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दोनों सेंटेंस दे दिए गए हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कौन सा होगा और कंप्लीट प्रेडिकेशन कैसे हो सकता है। दैट इज़ द बेबी स्लीप्स। अभी यहाँ पे क्या डिफरेंस है, बेबी हमारा सब्जेक्ट हो गया एंड स्लीप्स वर्ब है ऑब्वियसली। सेकंड सेंटेंस में भी बेबी सीम्स हैप्पी, अभी यहाँ पर सीम्स वर्ब हो गया, अभी हैप्पी वर्ड यहाँ पर आ गया है। सो क्या डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंस में हमें दिख रहा है, यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि ये दोनों वर्ब्स होंगे हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब। हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस होता है, वो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है वो अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप आपने वो देखा होगा लास्ट वीडियोज़ में। फाइन, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है ये दोनों, दैट इज़ जो एक्शन है वो पास नहीं हो रहा है, हमारे सब्जेक्ट पर ही वो स्टॉप हो जा रहा है। दैट बेबी स्लीप्स, क्लियर है, यहाँ से पूरा कंप्लीट सेंस बना दिया। सेकंड, द बेबी सीम्स हैप्पी, अभी हम यहाँ पर अगर स्टॉप कर देते हैं द बेबी सीम्स, तो ये इनकम्प्लीट है, इसको एक वर्ड चाहिए कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। बेबी कैसा लग रहा है, हैप्पी लग रहा है। फाइन, तो यही हमें बताया गया है। बट व्हेन आई से द बेबी स्लीप्स, आई डू मेक कंप्लीट सेंस, ओके। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ़ आई से द बेबी सीम्स, आई डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है। आई होप ये अंडरस्टैंड होगा, ये बेसिक थिंग है इससे रिलेटेड। सो इंट्रांजिटिव वर्ब सीम, स्लीप्स या फिर सीम्स दोनों ही इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब सीम्स जो है उसको रिक्वायर्ड है एक वर्ड जो कि हैप्पी है, उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए उस सेंटेंस को, उस वर्ब को क्या कहेंगे जिसको, जो इनकम्प्लीट है अपने आप में, सेंस नहीं कंप्लीट कर रहा है उस सेंटेंस का, उस वर्ब को बोला गया है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। दैट इज़ जो प्रेडिकेशन है वो इनकम्प्लीट है, उस वर्ब में वो वर्ब एक वर्ड को नीड कर रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है द वर्ड हैप्पी विच इज़ रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, उस वर्ड को क्या बोल रहे हैं, सिंपली कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं उसको, यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उस वर्ब को, उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, दैट इज़ वो वर्ब अपने आप में अधूरा है, इसलिए ये वर्ड हैप्पी यहाँ पर ज्वाइन हो गया ताकि उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके और उसका सेंस कंप्लीट बना सके। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बोल देंगे हैप्पी को, या फिर क्या बोल देंगे, कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट। सिंपल, प्रेडिकेट क्या होता है ये आप चैप्टर 2 में देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में हमने स्टडी किया था। दैट इज़ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है। किसी भी एक कंप्लीट सेंटेंस के दो पार्ट हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। सो वो आप डिटेल में चैप्टर 2 में देख सकते हैं। फाइन, आई होप ये क्लियर होगी बेसिक सी चीज़। यहाँ पे इसी का आइडिया यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। बेबी स्लीप्स कंप्लीट सेंस, बेबी सीम्स इनकम्प्लीट सेंस। सो इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऐड हो गया, दैट इज़ हैप्पी। तो यहाँ पर हैप्पी जो है उसको और डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे, इसको और यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस बताया है। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो सिंपली जो वर्ब्स थे इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले, जिनका इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन था, उन वर्ब्स का वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, सिंपली या तो वो बीइंग, बिकमिंग, सीमिंग, अपीयरिंग, इस तरीके के आइडिया को वो एक्सप्रेस कर रहे होंगे। जैसे इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं, इज़, बिकेम, ओके, बिकमिंग, बिकेम, ओके, मिस्टर मेहता बिकेम मेयर। सो ये इनकम्प्लीट सेंस है, इनकम्प्लीट सेंस बना रहे हैं। अगर हम यहाँ स्टॉप करते हैं, दैट इज़ मिस्टर मेहता बिकेम व्हाट ही बिकेम, ओके, टैबी इज़ व्हाट इट इज़, द अर्थ इज़, ये इनकम्प्लीट है। सो ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये वर्ब्स सीमिंग, अपीयरिंग, बिकमिंग, ओके। सो ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो क्लियरली ये आइडिया शो करते हैं ये वर्ब, ये वाले। सो द कॉम्प्लीमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, इसीलिए जो कॉम्प्लीमेंट है उसको सेंस पूरा करने के लिए वो क्या होता है, यूजुअली एक नाउन होता है या फिर एक एडजेक्टिव होता है। जैसे हम देख सकते हैं, टैबी इज़ व्हाट, कैट। सो नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, फाइन। सो टैबी इज़ कैट, यहाँ पर ये नाउन हो जाता है। अब ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैट इज़ अ प्रॉपर नाउन और अ कॉमन नाउन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है द अर्थ इज़ राउंड। अब ये राउंड कोई नेम ऑफ अ थिंग और पर्सन तो नहीं है, ये अर्थ को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो अर्थ कैसी शेप की है, राउंड है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। सो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी हमने स्टडी किया है। एडजेक्टिव को और डिटेल में स्टडी करने के लिए आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं चैनल पे। नाउन को डिटेल में स्टडी करने के लिए प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं चैनल पे, दोनों की कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड हुई हुई है, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, जॉन बिकेम अ सोल्जर। अब यहाँ पर ये जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन जो वर्ब है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, सो ये यहाँ पे या तो नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, क्लियर। सो ये सिमिलर एग्जांपल्स आप स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इनको। अभी इनको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव नाउन है या फिर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट है ऑफ दैट वर्ब। अभी यहाँ पर जब वो कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब कर रहा है उस सब्जेक्ट को, तो इनको क्या बोल दिया है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं यहाँ पे, ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, टैबी, अर्थ, इनके बारे में ही कुछ बता रहे हैं, इनको ही कुछ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ये क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे वो नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। अभी यहाँ पर नोट एक दिया हुआ है, जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नाउन में है, जैसे कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, कैट, सोल्जर, मेयर, ये सब नाउन है। ऑब्वियसली नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, इनको नाउन बोलेंगे। सो इट इज़ इन द सेम केस एज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है, और अगर ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये नाउन है तो वो भी सिमिलर केस में होगा, दैट इज़ नॉमिनेटिव केस। एंड आई होप नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ये क्या होते हैं हमने डिटेल में स्टडी किया है अर्लियर वीडियोज़ में, दैट इज़ चैप्टर 8 में, आप वो एक्सेस कर सकते हैं इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए। फाइन। सो नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया गया है, एंड ऑल्सो यहाँ पर बोले गया है इस एग्जाम्पल्स में, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, दैट इज़ जो एक्शन है वो पास ओवर हो रहा है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सो ट्रांजिटिव वर्ब हैं जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ सर्टेन ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनको ऑब्जेक्ट के साथ साथ, जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन एन ऑब्जेक्ट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए होता है उसको प्रेडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि द बॉय मेड रमा। अब यहाँ से ये इनकम्प्लीट है, द बॉय मेड रमा, वॉट ही मेड कैप्टन। ओके, सो ये कैप्टन यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट हो गया है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट किसको कर रहा है, बॉय को या फिर रमा को। ऑब्वियसली रमा कैप्टन है, रमा को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यही इन एग्जाम्पल्स में बताया गया है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनको ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए होता है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के लिए है, दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फॉर द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक्सरसाइज हैज़ मेड हिज मसल्स स्ट्रॉन्ग। मसल्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग किसके लिए यूज़ हो रहा है, मसल्स के लिए। गॉड कॉल्ड द लाइट डे। फाइन। सो ये सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं। रमा कॉल्ड हिज कज़न अ लायर। अ लायर किसको बोल रहा है, कज़न को। सो ये किसको कॉम्प्लीमेंट किया, इस ऑब्जेक्ट को, दैट इज़ वाई ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये जो जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन जो हो रहा है इसको कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फाइन। लेकिन किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, दैट इज़ वाई ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एंड लास्ट स्लाइड में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे सब्जेक्ट को। क्लियर।
नोट यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा नाउन, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन से, ये वाले, ये अगर नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस और थिंग, जैसे कैप्टन हो गया, हरी हो गया, नेम है, नाउन है, जैसे 1 2 5 इन एग्जाम्पल्स में ये सभी नाउन है, फर्स्ट में, सेकंड में, फिफ्थ में, ये आप देख सकते हैं। कोई भी नाउन या प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो वो एक्यूजेटिव केस में ही था। दैट इज़ ऑब्जेक्टिव केस में, जो हमने स्टडी किया केस के चैप्टर में, जो हम केस स्टडी कर रहे थे, एक्यूजेटिव, पॉजेसिव एंड नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ से क्लियर है, जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हैं अगर वो नाउन होंगे तो वो किस केस में होंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस दैट इज एक्यूजेटिव केस में होंगे इन अग्रीमेंट विद द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, ओके, एंड ऑल्सो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे, फाइन, ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप ये सभी जितने भी टर्म्स हैं इनका आइडिया आपको क्लियर होगा। And that's all for today. Thank you so much for your valuable time. Thank you so much for being here. Please do like this video and share this video and subscribe to my channel. Press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.